हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जी टीचिंग। आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आप वीडियो को इन तक देखें ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहले इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का, फिर इसका यूजेस जानेंगे। ठीक है, देखिए जो मेटल एंड नॉन मेटल है एक सब्सटेंस है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, ये नेचर से प्राप्त होता है और कुछ जो होता है वह आर्टिफिशियल होता है। कहने का मतलब कि मैन मेड होता है। ठीक है, मैन मेड यानी कि आदमी द्वारा बनाया गया। ठीक है, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो क्या होता है, नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। जो फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा वो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, मेरा कॉपर है। ठीक है, ये कॉपर वायर है जो हम इलेक्ट्रिक वायर के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहा होगा वो क्या है, सल्फर है। ठीक है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि इसका बहुत सारा यूजेस भी है। ठीक है, देखिए जितने भी एलिमेंट हैं हमारे अराउंड में वो आज कितने हैं, 118 एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें जो मेटल जो है वो 90 है। ठीक है, सबसे अधिक जो है हमारे नेचर में प्राप्त क्या है, मेटल है। ठीक है, वो कितना है, 90 है। ठीक है, और जो नॉन मेटल है वो 22 है, यानी कि 22 है। ठीक है, और जो मेरा कुछ जो बच जाता है वो मेटोलाइट्स होता है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच जो होता है वो क्या होता है, मेटोलाइट्स। ठीक है, देखिए 90 मेरा क्या है, मेटल्स है, यानी कि सबसे अधिक जो मेरा एलिमेंट में है वो क्या है, मेटल है। उसके बाद नॉन मेटल है, उसके बाद क्या है, मेटोलाइट्स है। देखिए मेटल लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, लीड हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो मेरा क्या है, ये मेटल का कैटेगरी में आता है। यानी कि 90 मेटल्स है, यानी कि नेचर में जो मेरा है वो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो क्या है, मेटल है। और सिंपली उसके बाद नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या मेरा है, नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। ओके, और जो मेरा मेटोलाइट्स होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो है मेरा क्या है, मेटोलाइट्स होता है। ठीक है, क्लियर तरीके से समझने के लिए एक पीरियोडिक टेबल का मदद लेते हैं जिससे हम लोग क्लियर समझेंगे। ठीक है, देखिए मेटल जो है आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ब्लू कलर में है वो सबसे अधिक है। ठीक है, और जो मेरा है वो मेटोलाइट्स जो आपको दिख रहा होगा सबसे कम दिख रहा है। ठीक है, यानी ग्रीन कलर में है। और नॉन मेटल मेरा क्या है, येलो कलर में है, उससे अधिक है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर अप हो चुका होगा कि सबसे मेरा जो अधिक है वो मेटल है, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद मेटोलाइट्स है। फर्स्ट जो मेरा चैप्टर है यहाँ से स्टार्टअप होता है। ओके, देखिए हम लोग पहला पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और दूसरा पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, ठीक है, देखिए पहला जो मेरा है वो लस्टर। लस्टर होता है क्या है, यानी कि चमक। जिस भी सरफेस में यानी कि जिस भी मेटल में चमक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। देखिए जैसे मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, यानी कि जिस भी मेटल का शाइनिंग सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं ना। यानी कि जिस भी मेटल्स में चमक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। जैसे देख लीजिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें चमक होता है। ठीक है, उसको हम लोग लस्टर बोलते हैं। और दूसरा जो मेरा है वह हार्डनेस है। हार्डनेस कहने का मतलब कि कठोरता है ना, यानी कि वैसा मेटल्स जो हार्ड हो, कठोर हो ना। यानी कि देखिए मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी कि आप लोग जानते हो कि मेटल्स जनरली हार्ड ही होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आयरन, कॉपर। आप लोग आयरन घर पे भी देखे होंगे कि हार्ड होता है। ठीक है, और एक्सेप्शन में जो मेरा है जो मेटल है, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया एंड लिथियम जो मेरा है वो क्या है, ये सॉफ्ट मेटल है ना। ये मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ईजी तरीके से हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। ये ऐसा मेटल है ना, देखिए कि एग्जाम में पूछ देता है कि वैसा मेटल बताइए जो हम लोग ईजी नाइफ से भी काट सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख देना है, सोडियम एंड पोटासियम वगैरह लिख देना है। ठीक है, और तीसरा जो मेरा है क्या है, मेलेबिलिटी। ठीक है, तीसरा मेरा क्या है, मेलेबिलिटी ना। देखिए मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, यानी कि वैसा मेटल जिसको हम लोग पीट पीट कर और थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम लोग मेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है मेरा, ये इससे हम लोग थिन शीट यानी कि हम लोग पतला बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पीट पीट कर उसको दूसरा में शेप ला देते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ होता है कि वो जैसे कि मान लीजिए गोला है तो उसको पीट पीट कर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको चौड़ा वगैरह जो भी शेप देना रहता है उसको हम लोग देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीन चीज़ क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि ये जो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट होते हैं। कहने का मतलब कि आप लोग घर वगैरह में जो आप लोग का वायर लगा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट होता है। ठीक है, वो मेटल का ही होता है। ठीक है, देखिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल जो होता है वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी जिसको हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं मेटल्स को। देखिए मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, यानी कि पतला पतला मेटल में हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मेरा कॉपर हो गया, अल्मुनियम हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, थीन वायर में कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं, पतला पतला वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। और सोनरस क्या होता है, मेटल्स आर सोनरस व्हेन मेटल स्ट्रिक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। सोनरस क्या होता है, एक साउंड है। ठीक है, यानी कि मेटल से मेटल जब टकराता है हार्ड मेटल से तो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। आप लोग यदि मंदिर वगैरह में गए होंगे तो यदि घंटी बजाएंगे तो आपका साउंड जो होता है प्रोड्यूस होता है, वो क्या क्या होता है, मेटल्स का होता है। ठीक है, और जो मेरा लास्ट है वो डेंसिटी है। डेंसिटी कहने का मतलब घनत्व। ठीक है, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जनरली जो होता है मेटल जो होता है वो हाई डेंसिटी का होता है। ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है ना मेटल को, तब वो जाकर पिघलता है। ओके, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, यानी कहने का मतलब है कि उसमें नॉन मेटल में चमक नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि वो कैसा होता है, डल होता है। ठीक है, जैसे एक्सेप्शन में आता है कि आयोडीन जो होता है उसमें चमक होता है। ठीक है, एक जो ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक मनली होता है। ठीक है, और दूसरा जो मेरा है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नोर डक्टाइल। कहने का मतलब है कि जो मेरा नॉन मेटल होता है वह ना तो उसको पीट पीट कर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए नॉन मेटल को यदि हम पीटते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। चीज़ें क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, यानी कि ब्रेक इजीली, आसानी से वो टूट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये क्या होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल है। ओके, और जो मेरा मान लीजिए आप पेंसिल वगैरह होता है तो इसको यदि हैमर से यदि आप पीटते हो तो क्या होता है, ये टूट जाता है। ठीक है, ये एक्सपांड नहीं होगा, यानी कि बढ़ेंगे नहीं, ये टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। ओके, देखिए अब थर्ड में जो है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। कहने का मतलब कि नॉन मेटल जो होता है वह इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, उतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन में जो मेरा है वो डायमंड, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। कहने का मतलब कि डायमंड जो है वो पूरी तरह से हार्ड होता है, वो मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, इसको हम लोग एक्सेप्शन में इसीलिए रखे हैं क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है, टूट जाता है ना, और लेकिन इसको एक्सेप्शन में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि मेटल से भी हार्ड होते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। जो मेरा है वह नॉन मेटल्स आर डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है कि वो जो नॉन मेटल जो होता है वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब देखिए मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्या, करेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन में जो मेरा है वो ग्रेफाइट है, एक नॉन मेटल जो है, इससे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये कार्बन का कंपाउंड होता है जो पेंसिल वगैरह में पाया जाता है, यानी पेंसिल से यदि आप लिखते हैं तो वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, एक कार्बन कंपाउंड है जो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ये नॉन मेटल है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं पांचवा, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब है कि मेटल्स का जो होता है लो डेंसिटी होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, लो डेंसिटी, यानी कि कम ही डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है, और जो मेटल होता है उसको हाई डिग्री सेल्सियस पर उसको पिघलाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नॉन मेटल में हो गया सल्फर हो गया, इसको कम ही मिलेगा तो ये पिघल जाता है। ठीक है, 115 में पिघल जाता है, 115 डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब देखिए 6 जो मेरा है, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीट विथ एन ऑब्जेक्ट। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट से यदि हम उसको हीट करते हैं तो वो सोनरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल को यदि हम टकराते हैं तो उसमें से सोनरस साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है।
और अदरवाइज मेटल में यदि हम टकराते हैं यानी कि तो वो क्या होता है, सोनरस साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, आप आसानी से लिख दोगे, यानी कि 5 मार्क्स का आता है, आप फाइव स्टेप जो है आप लिख देना, आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, अब हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला जो मेरा है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, यानी कि एयर के साथ मेटल को रिएक्ट करवाना है। देखिए यदि हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हो गया, सोडियम मेरा क्या है, एक मेटल है। यदि हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या देता है, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि ये मेटल ऑक्साइड देता है। ठीक है, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल समझिए, मेटल मेरा हो गया मैग्नीशियम, सिंपली समझ लिए। ठीक है, यदि हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए सिंपली समझ लीजिए कि यदि हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो मेरा है वो क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी कि हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसको, मेटल को। ओके, देखिए यदि हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मेटल के रूप में हम लोग सोडियम ले लिए। ओके, और वाटर से यदि हम रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे जो हाइड्रोजन गैस हुआ रिलीज हो जाता है। ठीक है, और देखिए दूसरा एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए हम लोग मेटल्स के रूप में हम लोग पोटासियम ले लिए। ओके, और उसको वाटर से रिएक्ट करवा दिए। ओके, और तो जो मेरा प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो क्या मिलेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर समझ में आ चुका होगा। जो मेरा है वो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। कहने का मतलब है कि हमें रिएक्शन किस किस से कराना है, मेटल्स और डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, डाइल्यूट एसिड यू नो कि स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं ना, डाइल्यूटेड एसिड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, देखिए यदि हम मेटल को डाइल्यूट एसिड से यदि हम रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो क्या मिलता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं मेटल की जगह पर मैग्नीशियम, और डाइल्यूट एसिड मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या आया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मेटल सॉल्ट के रूप में, और मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ओके, और देखिए ये बैलेंस करके दिया गया है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू ये मेरा प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम मेरा रिएक्टेंट में 1 है तो इसमें भी 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट में भी 1 है, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में वो कितना है, 1 है। ये आप रेड वाले के भूल जाइए। ठीक है, ये रेड जो है ये बना दिया गया है। ठीक है, देखिए आप रेड वाले के भूल जाइए कि 2 लिखा हुआ है। देखिए और उससे पहले जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये 1 है हाइड्रोजन इसमें। ठीक है, रिएक्टेंट में मेरा कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में मेरा 2 है, इसलिए हम लोग रिएक्टेंट में कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ठीक है, सिंपली तभी यहाँ पर 2 लिखा गया है रेड कलर में। ठीक है, और देखिए यदि हम 2 लिख दिए तो मेरा क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद क्लोरीन 2 है, इसलिए ये हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मान ली 1 हो गया तो ये 1 हो गया। और इसमें हाइड्रोजन 2 है तो इसमें भी हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट में भी, और इसमें क्लोरीन 2 है तो इसमें भी क्लोरीन 2 है, यानी कि बैलेंस हो गया। एग्जाम्पल 2 देखिए, इसमें देखिए मेटल को हम ले लिए पोटासियम के रूप में। ठीक है, और मेरा डाइल्यूट एसिड क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू नो कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए। ठीक है, इसे लेबोरेटरी में चेक कर पता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप जानते होंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और जो मेरा प्रोडक्ट के रूप में आता है वो क्या आता है, पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैं पहला चैप्टर में बता चुका हूँ, यदि आप विजिट नहीं किए हो तो जाकर क्लियर तरीके से समझ लेना। ओके, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। ओके।
देखिए रेसिस्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होता क्या है, ठीक है। यानी कि देखिए द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन ए ऑर्डर ऑफ ए डिक्रीजिंग रेसिस्टिविटीज इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कहने का मतलब है कि एक अरेंजमेंट ऑफ मेटल है, यानी कि मेटल का अरेंजमेंट, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम से डाउन में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है ना, यानी कि जैसे ऊपर में देखिए मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे कि पोटासियम आपको दिख रहा होगा, पोटासियम क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। और उससे हम सबसे लास्ट में जाते हैं तो क्या आता है, लेस्ट रिएक्टिव मेटल किसको बोलते हैं, गोल्ड को, यानी सबसे कम रिएक्टिव मेटल मेरा क्या है, गोल्ड है। इसी को हम लोग द रेसिस्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलते हैं, ठीक है। देखिए पोटासियम हो गया, ये सबसे अधिक है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, और धीरे धीरे डिक्रीजिंग होते आ जाता है। जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम क्या है, वो लेस रिएक्टिव मेटल है, किससे, पोटासियम से, ठीक है, क्योंकि पोटासियम ऊपर है ना, यानी कि मोर रिएक्टिव है। ओके, देखिए जैसे कि एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ आते हैं। ओके, यदि हम जिंक से कॉपर ऑक्साइड को यदि हम रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में आएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से ना। कॉपर देखिए आपको दिख रहा है कि लेस रिएक्टिव मेटल है, किससे, जिंक से। जिंक ऊपर है ना, इसलिए क्या किया, जिंक जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया कॉपर के जगह पर से, ठीक है, यानी कि वह अपना स्थान ग्रहण कर लिया कॉपर के जगह पर, क्योंकि वह मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो मेरा फोर्थ टॉपिक जो मेरा है वो क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ आप मेटल को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए यदि हम सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में आएगा वो क्या आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल प्लस मेटल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आप क्लियर तरीके से समझिए। देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन पहला हमने ले लिए कॉपर सल्फेट, ओके, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन एक्वायस सॉल्यूशन होता है ना, यू नो कि एक्वायस सॉल्यूशन होता है, हम लोग ले लिए और उसके मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि जिंक, मेटल लाइक जिंक ले लिए। ओके, यदि हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट के रूप में आएगा वो क्या आएगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वह लेस रिएक्टिव मेटल है, किससे, जिंक से। यही बात हमको समझना है, समझ गए। देखिए यदि मान लीजिए कोई फाइटिंग करने जाता है तो जो बहुत बलवान होता है वो क्या करता है, किसी दूसरे को मार देता है। कहने का मतलब है कि वह कम पावरफुल होगा तभी तो उसको मार देगा। इसी देखिए इसी प्रकार जिंक जो है वह हाईली रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, इसलिए कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है ना, और वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ओके, और देखिए सेकेंड जो मेरा है एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। यदि हम कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है, किससे, आयरन से। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ आ चुका होगा। देखिए मेन हम लोग को यही इसमें जानना है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि क्यों यहाँ पर आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। चलिए हम लोग पांचवा की ओर चलते हैं। पांचवा जो मेरा टॉपिक है वह रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन, यानी कि अब मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना। ये सिंपल सा है। देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम मेटल के रूप में हो गया और यदि हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या होगा, मतलब जुटता है, ठीक है, ये जुट जाएगा, सिंपली कुछ नहीं होगा, ये जुट जाएगा, कोई भी चीज़ इसमें डिस्प्लेस ना हो, कुछ नहीं होगा, इसमें केवल जुट जाएगा ना। तो जुट का क्या होगा, सोडियम हाइड्रेट मेरा प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। जो आपको फिगर में दिख रहा है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए समझिए कि कैसे इम्पोर्टेंट है। देखिए कोई भी यदि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यदि मान लीजिए मेटल को यदि हम एसिडिक सॉल्यूशन में यदि हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, सिंपली समझ लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यदि रिलीज करता है तो देख रहे होंगे कि बुलबुला टाइप है, ये जाता है ऊपर, जैसे कि ऊपर। तो यदि हम कोई भी चीज़ बर्निंग रखते हैं, जैसे कि माचिस से किल्ली रखे हैं, ठीक है, तो इसको यदि बर्निंग रखे हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, कौन, हाइड्रोजन गैस ना। ये आपको ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है, ये हाइड्रोजन बबल्स जो है वो क्या करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ये 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि कौन सा गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे कि हाइड्रोजन गैस ना। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं।
चलिए अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की तरफ। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी है, आप समझ जाओगे। देखिए पहला जो मेरा है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे किसको? नॉन मेटल को। ठीक है, सिंपली जिस तरह से हम लोग मेटल को रिएक्ट करवा रहे थे। ठीक है, देखिए नॉन मेटल मेरा क्या हो गया? कार्बन हो गया। ओके, कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सिंपली क्या होगा? जुट जाएगा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट के रूप में मेरा क्या होगा? CO2 देगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखिए दूसरा एग्जाम्पल से आप क्लियर समझिए। यदि हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो मेरा क्या चीज़ का फॉर्म होता है? वाटर का फॉर्म होता है सिंपली। ओके, ये जो हाइड्रोजन जो मेरा क्या है? नॉन मेटल है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या आता है? वाटर, यानी कि जल। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। ये जो मेरा दूसरा जो है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, यदि हम नॉन मेटल्स को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो सिंपली वो रिएक्शन नहीं होता है ना। नॉन मेटल डजंट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ओके, देखिए और तीसरा जो भी मेरा है वो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड के भी साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि दोनों जो है नॉन मेटल एक वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा और दूसरा मेरा जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, मान लीजिए जो कोयला वगैरह आता है घर में आपका, यदि हम उसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कोई हमको परिवर्तन मिलता है? बताइए। यदि वाटर से रिएक्ट कर जाता है, मान लीजिए वाटर में उसको डाल दिए तो कोई रिएक्शन मिलता है? नहीं ना। तो ये जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करता है नॉन मेटल और डाइल्यूट एसिड से। आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 जो मेरा है वह रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हम लोग को नॉन मेटल को रिएक्ट करवाना है सिंपली। ठीक है, देखिए हम लोग एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिए, क्या? सोडियम ब्रोमाइड्स। ठीक है, तो यदि हम क्लोरीन से उसको रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि नॉन मेटल मेरा क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो यदि हम उसको रिएक्ट करवाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो क्या होता है? मेरा NaCl प्रोडक्ट आता है। NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये घर में जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और मेरा ब्रोमीन जो है वह डिस्प्लेस हो जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि जो नॉन मेटल जो अति हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है वह लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, यानी कि ब्रोमीन को वहाँ से डिस्प्लेस कर और क्लोरीन जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि तभी हमारा प्रोडक्ट के रूप में क्या आता है? कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है? रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन, यानी कि नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है हमको सिंपली। ठीक है, देखिए यदि हम एक नॉन मेटल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, यदि हम क्लोरीन से उसको रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यानी कि दोनों जुट जाएगा। ठीक है, यानी कि कोवैलेंट क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या हमको देखना है कि एक नॉन मेटल है जिसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या आता है? कोवैलेंट क्लोराइड। कहने का मतलब कि सिंपली वह जुड़ जाएगा ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ जाएगा तो मेरा क्या आएगा? HCl। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ आ चुका होगा। चलिए हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ जो टॉपिक है वह लास्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स का। देखिए रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, यदि हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं नॉन मेटल को। ठीक है, देखिए चाहे हाइड्रोजन यहाँ लिखे यहाँ या नॉन मेटल, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यदि हम हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नॉन मेटल मेरा क्या है? सल्फर है। यदि हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या है? मुझे प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन सल्फेट। ये एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट क्या है? पॉइजनस गैस है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ आ चुका होगा कि नॉन मेटल को यदि हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या मिलता है? एक कोवैलेंट हाइड्रेट मिलता है। अब ये जो है हाइड्रोजन सल्फेट ये क्या है? एक पॉइजनस गैस है। आई होप कि आपको मेटल्स और नॉन मेटल जो है क्लियर तरीके से समझ आ चुका होगा, और मैं यूजेज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर घंटी पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मेरे वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दे। थैंक यू, मैं वॉचिंग वीडियो।